गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग सेकेंड चैप्टर के पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत लैंगिक जनन क्या है, लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है, ये सब टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है परागण। परागण की क्रिया में आइए पहले हम जान लेते हैं कि परागण या पॉलिनेशन हम किसे कहते हैं। अब ये तो बच्चों आप जान ही चुके हैं कि लैंगिक जनन में पुष्प की आवश्यकता सर्वप्रमुख है, ठीक है। और पुष्प में भी हमारे पास लैंगिक जनक के रूप में कौन से दो पार्ट्स हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पुंकेसर के पराग कोश में लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप हमें पराग कण प्राप्त होते हैं, ठीक है। इतना आप पढ़ चुके हैं और आपने ये भी पढ़ लिया कि पराग कणों में जब वो परागित होने की कंडीशन में आ जाते हैं, मतलब अब जब वो झड़ने की शुरुआत हो जाती है, तो उस कंडीशन में पराग कण में दो कोशिकाएं होती हैं, एक कायी कोशिका और दूसरी जनक कोशिका, ठीक है। ये भी मैंने आपको कल बता दिया था कि कायी कोशिका में बहुत सारा भोजन संचित होता है जो कि जनक कोशिका के लिए होता है। फिर इस जनक कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप हमें दो नर युग्मक प्राप्त होते हैं। बच्चों यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान से याद भी रखिएगा कि हमेशा एक जनक कोशिका से दो नर युग्मक प्राप्त होते हैं। अभी हम आगे जब निषेचन की क्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये दो नर युग्मकों का भविष्य क्या होता है। तो अभी हम उस टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये जो परागकण बनते हैं, वो परागकण जब पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस स्थानांतरण की क्रिया को ही हम वास्तव में परागण की क्रिया या पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसको आप देखिए, परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया परागण कहलाती है। अब बच्चों यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसको आप देखिए। ये ऊपर ये आपको मैंने बताया था कि ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये वर्तिकाग्र कहलाता है। फिर ये जो सेकेंड लंबा वाला हिस्सा है ये आपकी वर्तिका कहलाती है, और ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको हम अंडाशय कहते हैं। इसी अंडाशय के अंदर की संरचना के विषय में मैंने कल आपको डिटेल में बताया था कि किस तरह से गुरु बीजाणु जनन होता है और उसके फलस्वरूप हमें, और ये सारी क्रियाएं कहाँ पर होती हैं, बीजांड में, ठीक है। भ्रूण कोश का निर्माण जब होता है तो उसमें हमारे पास अंत में कितनी कोशिकाएं मिलती हैं हमें, इसमें हमें मिलती हैं 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, ठीक है। यानी 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक। ये कल आपको मैंने संरचना बताई थी, जिसमें से 3 जो हैं वो एंटीपोडल कहलाती हैं और 3 क्या कहलाती हैं, एग एपरेटस, है ना, जिसमें से एक अंड कोशिका होती है और शेष 2 जो हैं उनको हम सिनर्जित कोशिकाएं कहते हैं। और बीच में जो बचती हैं 2 कोशिका केंद्रक, वो बीच में आ जाते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं, 2 अलग अलग केंद्रक एक साथ आपस में एक कोशिका में जुड़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पोलर कोशिका या ध्रुवीय कोशिका, या इसको हम सेंट्रल सेल भी कहते हैं, क्योंकि वो सेंटर में होती है इसलिए इसको हम सेंट्रल सेल भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम मैंने सिर्फ आपको एक बार याद दिलाने के लिए ये दिखाया हुआ है। अब आगे हम लोग परागण में बढ़ते हैं। तो बच्चों, परागण आपको समझ में आया
कि जब परागकण जो पराग पुंकेसर में बनते हैं, वो परागकण जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं या पहुंचते हैं तो उस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। अब हम आइए देखते हैं कि परागण होते कितने प्रकार के हैं। वैसे आपने अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि परागण 2 तरह के परागण आपने पढ़े हुए हैं, स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब इसको आगे अब हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण के अंतर्गत भी 2 प्रकार के और परागण हम पढ़ेंगे, उसके 2 पार्ट्स और भी हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया स्व, बच्चों जैसे नाम से ही है, स्व मीन्स अपना, ठीक, पर मीन्स दूसरा। तो स्वपरागण के अंतर्गत हम 2 तरह के परागण पढ़ेंगे, स्वयुग्मन जिसको हम ऑटोगैमी कहते हैं, और दूसरा है सजात पुष्पी परागण या जिटोनोगैमी। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि इसमें होता क्या है। स्वयुग्मन या ऑटोगैमी में इसमें एक ही पुष्प के, ये वाला पॉइंट देखिए, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया होती है उसको हम स्वयुग्मन या ऑटोगैमी कहते हैं। मतलब आप इसको समझिए ऐसे कि एक फूल है, एक पुष्प है, उस पुष्प में ही पुंकेसर भी है और उसी पुष्प में स्त्री केसर भी है। मतलब वो पुष्प कैसा हो गया, वो पुष्प हो गया द्विलिंगी या उभयलिंगी, मीन्स दोनों ही लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दोनों ही पार्ट्स एक ही फ्लावर के अंदर हैं। ठीक है, इसलिए उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब आकर गिरता है तो उस तरह के परागण को हम स्वयुग्मन कहते हैं। ठीक है, ये है तो स्वपरागण ही, मतलब अपने ही पुष्प का परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर गिर रहा है। ठीक है, ये अब इसकी 2 कंडीशंस हैं। ठीक है, 2 कंडीशंस का मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी अवस्थाएं या परिस्थितियां आवश्यक हैं इस तरह के परागण को सफल बनाने के लिए। तो पहले पॉइंट है, दोनों जननांगों का एक ही समय पर परिपक्व होना आवश्यक है। तो यही इसकी सबसे ज़रूरी कंडीशन है कि परागकण के विकास होने का समय भी वही हो जो स्त्री केसर के या वर्तिकाग्र के विकास का या डेवलप होने का या विकसित होने का जो समय होता है, वो परिपक्व होने का या कह सकते हैं मैच्योर होने का, दोनों का टाइम एक ही होना चाहिए। तभी तो उसके वर्तिकाग्र पर परागकण आकर गिर सकेंगे। अगर वो मैच्योर ही नहीं होगा, तो अगर एक भी मैच्योर हो गया दूसरा नहीं हो पाया तो फिर परागण की क्रिया संभव ही नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं इसकी दूसरी कंडीशन क्या है। इसकी दूसरी कंडीशन है कि दोनों ही अंग समीप स्थित हों, मतलब पराग पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही पुष्प के अंदर बहुत ही पास में स्थित हों, तभी वो पुष्प का परागकण जो है वो स्त्री केसर पर आकर गिर सकता है। अब बच्चों यहाँ एक ब्रैकेट में मैंने एक दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा हुआ है क्लीस्टोगैमी। क्लीस्टोगैमी एक तरह की प्रक्रिया है या इसको हम कह सकते हैं एक फेनोमेना है जिसमें पुष्प जो होते हैं वो कभी भी खिलते नहीं हैं, मतलब पुष्प हमेशा बंद अवस्था में रहते हैं। तो इससे एक फ़ायदा हमें ये मिलता है कि जब पुष्प बंद होंगे तो क्या होगा, बाहर किसी भी दूसरे पुष्प का परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर नहीं गिर सकेगा। तो ये कंडीशन जो है वो स्वपरागण के लिए सबसे अच्छी कंडीशन है। तो ये सब में नहीं पाया जाता, इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कॉमेलाइना। ठीक है, ये अंडरलाइन किया हुआ है कॉमेलाइना। कॉमेलाइना एक पौधा है जिसके पुष्प कभी खिलते नहीं हैं, वो हमेशा बंद कंडीशन में ही रहते हैं। तो आसानी से उसी
पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है और स्वयुग्मन को सफल बनाता है। ठीक है। और बच्चों ये तो एक कंडीशन हुई, लेकिन जो इसकी कॉमन कंडीशन है वो यही है कि ऐसा परागण जो है वो उभयलिंगी पौधों में या द्विलिंगी पौधों में होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, सरसों का पौधा पढ़ा है, गुड़हल का पढ़ा हुआ है, इन सब में आप देखिए कि क्या होता है, एक ही पुष्प में ही परागकण भी होते हैं, पुंकेसर भी होता है और स्त्री केसर भी होता है, तो ये स्वपरागण कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार के परागण में, जिसको हम कहते हैं सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण को हम जिटोनोगैमी भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ चेंज होती है, आइए हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, पौधा एक ही होता है। अब जैसे एक पौधा है, उसमें एक ही पुष्प तो नहीं लगा होगा, उसमें कई सारे पुष्प लगे होंगे, तो पौधा एक ही है, लेकिन उसके पुष्पों के बीच में जब परागण होता है, यानी एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है, तो इस प्रक्रिया को हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। सजात मीन्स एक ही जाति के पौधे के बीच में जब परागण होता है तो उसको हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। ठीक है। अब तीसरा है पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन, या इसका एक और भी नाम है जिसको हम कहते हैं जीनोगैमी। ठीक, जीनो मीन्स आउटसाइडर, बाहर से। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर पौधे भिन्न होते हैं। बच्चों यहाँ पर डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा कि स्वयुग्मन में ये देखिए अंडरलाइन किया मैंने, पुष्प एक होगा, पौधा एक होगा। सजात पुष्पी में पौधा एक होगा, लेकिन उसी पौधे के दो पुष्प होंगे। फिर पर परागण में क्या होगा, दो भिन्न पौधे होंगे। ठीक है। दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के बीच में जब परागण की क्रिया होती है, यानी परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसको हम कहते हैं पर परागण। लेकिन बच्चों यहाँ एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि पौधा जो होगा वो होगा तो भिन्न भिन्न, मतलब लेकिन वो होंगे एक ही जाति के। जैसे अमरूद का अगर पौधा, या कह लो कि सरसों का पौधा है, तो सरसों के एक पौधे के परागकण सरसों के ही दूसरे पौधे के पुष्प पर जब गिरते हैं तो उसको हम कहते हैं पर परागण। यहाँ पर आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सरसों का परागकण गुड़हल को जाकर परागित कर सकता है, ये नहीं होगा कभी, क्योंकि पौधा जो है पुष्प का वर्तिकाग्र अपने ही पुष्प के, अपने ही जाति के पौधे का परागकण एक्सेप्ट भी करेगा, किसी दूसरे पौधे के पुष्प का परागकण एक्सेप्ट नहीं करेगा। मीन्स सरसों का सरसों ही एक्सेप्ट करेगा, गुड़हल का गुड़हल ही एक्सेप्ट करेगा। वो पौधे अलग अलग हो सकते हैं, ये कंडीशन है।